गणेश जी और गुरु का वंदना कर हम लोग प्रारंभ करें लघु जातक ग्रंथ। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ते पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय गणेश। तो यह वराह मिहिर का रचित मतलब लघु जातक नाम का ग्रंथ है, जो आप लोगों को शास्त्रीय प्रथम वर्ष में इसकी पढ़ाई होगी। और गणित तो हम लोग नीलकंठी में उपशास्त्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जन्मपत्र दीपक इसमें है, उसके अनुसार पुनः गणित भी चलेगी और फलित भी इससे होगा। तो चलिए हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ग्रंथकार की मंगलाचरण रचित मंगलाचरण है। जस्योदयास्त समये सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रः सजयति धाम्नां निधि सूर्यः। कहते हैं कि जस्योदयास्त समय, जिनके उदय और अस्त के समय में सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी, सुर नाम है देवता, और देवता का जो सिर पर मुकुट होता है वह जो है भगवान सूर्य, धामना निधि सूर्य, प्रकाश के पुंज के समूह जो सूर्य हैं, उन सूर्य को प्रणाम करते करते देवताओं का मुकुट घिस जाता है, गया है। ऐसे जो सूर्य देव हैं उनको हम लोग, ये ग्रंथकार जो हैं, अंजलिबद्ध होकर के प्रणाम किए हैं। प्रणाम करने के बाद इस ग्रंथ की रचना की गई है। ऐसे जो सूर्य देव हैं उनकी जय हो। जयति माने जय तो सर्वोत्कर्षेण, अर्थात उनका जय हो। कहते हैं कि यह मतामयमाचारो। अब कुछ और वस्तु कहते हैं भट्टोत्पल जी कि मैं आचार्य की मत के अनुसार जस शास्त्र प्रारंभे, जिन शास्त्र की प्रारंभ है, अभिमत देवता नमस्कार कुर्वन्ति, देवता लोग प्रणाम करते हैं जिनको। तदयमावंतिकाचार्य वराह मिहिरो अर्क लब्ध वर प्रसादो। अवंतिका के निवासी जो है कौन, तो वराह मिहिराचार्य, जो अर्क लब्ध प्रसादो, अर्थात सूर्यदेव की कृपा प्रसाद को प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र संग्रहण कृत्वा, ज्योतिष शास्त्र का संग्रहण करके तदेव अभिरूपांकृते संक्षिप्त गणित संग्रहण कृत्वा, और उनके मत का संग्रह करके और संक्षिप्त गणित संग्रह करके होरा शास्त्र नाम का, यह होरा शास्त्र, होरा शब्द जो बनता है वह अहोरात्र शब्द से होरा शास्त्र बनता है, होरा बनता है, और त्र का लोप करके होरा होता है। होरा का अर्थ होता है समय,
तो यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह काल सूचक शास्त्र है। यह काल माने समय, समय सूचक शास्त्र है। इस शास्त्र का संक्षिप्तम और वक्ष्यमाणो शेष विघ्नोप समाया समायाभिमत सूर्यस्यादो प्रणामम आहा। और इन ग्रंथ के रचना में कोई विघ्न बाधा न हो, इसके लिए सूर्य देव का प्रणाम करके तब यह प्रारंभ करते हैं। सौ सूर्यो आदित्यो जयति, ऐसे जो सूर्य हैं उनको प्रणाम करके, इस आदित्य को प्रणाम करके, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते कथम भूतो धामनांग निधि। फिर कहते हैं किस प्रकार के वह सूर्य धामना निधि है, प्रकाश पुंज है। तो जस जस्योदय काले अस्त काले च त्रिनेत्रो महेशा अंजलि कुरुते, जिनके ऐसे वह धामना सूर्य हैं जिनके उदय और अस्त के समय में स्वयं महादेव प्रणाम करते हैं। वह त्रिनेत्रधारी जो महेश है वह भी अंजलि बद्ध होकर के प्रणाम करते हैं। नमस्कारं करोति इत्यर्थः, नमस्कार करते हैं। कीदृशः सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलो। फिर कहते हैं कि किस प्रकार सुरमुकुट जो देवताओं का मुकुट है वह निघृष्ट यानी घिस गया। कैसे? उनके चरण कमल पर। देव चूड़ामणि निघृष्ट पाद पद्म इत्यर्थ। देवताओं का वह जो है वह चूड़ामणि है, वह चूड़ामणि घिस गया। जतः सर्वे देवा, जहां सभी देवगण भगवतो नारायण से महादेव से पाद वंदनं कुर्वन्ति, सभी देवता भगवान नारायण का, महादेव का चरण कमल को प्रणाम करते हैं। अपि शब्दाद्यस्य महादेवोपि अंजलिं करोति तस्य सेन्द्राः। ऐसे जिनको देवता लोग जिन महादेव को, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, वो महादेव स्वयं जो है अंजलि बद्ध हो करके और सूर्य का जो है को नमस्कार करते हैं। क्या ठीक है? अब कहते हैं क्या कि व्याख्याकार का मंगलाचरण है। व्याख्याकार गिरांगरे संगिरिराज पत्नी नत्वा ग्रहे संगुरुपाद पद्मम करोमि हिंद्यांग लघु जातकस्य भाषानुवादं सविशेषमार्जा। ये व्याख्याकार जो हैं वो जो है गिराम, गिराम माने वाणी, और वाणी के देवता कौन है? सरस्वती। गणेशम, और गणेश को गिरिराज पत्नीम, और गिरिराज कौन हुए? महादेव। उनके पत्नी नत्वा प्रणाम करके ग्रहेशं, आग्रहों के जो स्वामी हैं उनको गुरुपाद पद्मम, साथ साथ गुरु का भी चरण कमल को प्रणाम करके, नमस्कार करके, करोमि हिंद्यांग लघु जातकस्य, कहते हैं मैं लघु जातक का, ये भट्टोत्पल जी कहते हैं, जो कि मैं इनका टीका भट्टोत्पल किए हैं, वो जो कहते हैं कि मैं जो है इनको हिंद्याम, हिंदी में भाषानुवादम, भाषा का अनुवाद करके सविशेष मार्जा है, और अपना कुछ जो है विशेष इसमें जोड़ते हुए आर्जा छंद में कह रहे हैं। समझ गए? अब चलिए, अब यह तो वही कहे कि विशेष है, तो विशेष में क्या है?
तो पहले ही कह दिया है कि यह शास्त्र जो है यह समय सूचक शास्त्र, काल सूचक शास्त्र है। तो ये जितने भी राशि हैं उन राशि को काल पुरुष की कामना किए हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि काल पुरुष की आत्मा सृष्टि का नियामक, काल का विभाजक, संपूर्ण जगत को आलोकित कर दिन मास वर्ष जुगादि का प्रवर्तक अर्थात ज्योतिष जगत का उत्पत्ति करता होने के कारण श्री वराह मिहिराचार्य ने सूर्य की स्तुति मंगलाचरण के रूप में की है। इसी कारण उक्त मंगलाचरण नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक है। समझ गए? अब चलिए, अब कहते हैं आगे क्या कि ग्रंथारंभ का प्रयोजन, यह ग्रंथ की जो रचना की गई उसका क्या प्रयोजन है ना? तो होरा शास्त्रं वृत्तैर्मया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि जत्तस्याप्यार्जाभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। अब देखिए, कहते हैं होरा शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र का 3 स्कंध है। वैसे तो इसको विभाजित अगर करते हैं किया गया है 5 में। जैसे पहला कौन सा है तो सिद्धांत, दूसरा संहिता, तीसरा होरा, चौथा प्रश्न और 5वां शकुन। ये 5 स्कंद ज्योतिष शास्त्र का है। फिर भी यह जो है इसको 3 में किया गया, सिद्धांत, संहिता और होरा। अभी वर्तमान में केवल 2 ही स्कंद में इसको समेट लिया गया, सिद्धांत और होरा। तो इन होरा शास्त्र को वृत्तिर्मया, मैंने जो कह रहा हूं ये होरा शास्त्र का अर्थात बृहद जातक नामक यह ग्रंथ जो है इसको कहते हैं निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि। जितने भी गर्ग आदि मुनि के प्रणीत जो शास्त्रों का अवलोकन करके, निरीक्ष्य माने अवलोकन करके, जत्तस्याप्यार्जाभिः, उसको आर्जा छंदों में निर्मित कर, अर्थात आर्जा छंद में जो है उसका मतलब यह रचना करते हैं। सारमहं संप्रवक्ष्यामि, जितने भी उन प्रवर्तक आचार्य गर्ग आदि मुनियों की जो बनाया गया शास्त्र है उनमें से सार माने तत्व लेकर के और यह लघु जातक नाम के ग्रंथ में उन्होंने निबद्ध किया है। अब जो है तीसरा श्लोक कह रहे हैं ग्रंथ की प्रशंसा। तो जदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पंक्तिं व्यंजयति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव। अब कहते हैं जदुपचित मन्य जन्मनि, अर्थात इस शास्त्र के उपयोगिता के विषय में कह रहे हैं। प्राणी नाम, जितने भी प्राणी हैं 84 लाख जोनि है, सभी जीव में जीव है वह प्राणी कहलाते हैं, प्राणी हैं। उन प्राणियों के जितने भी जन्म हुआ है, कोई तो मतलब यह है नहीं कि पहला ही जन्म है। कोई कीट जोनि में है तो उसका पहला ही तो कीट जन्म नहीं है। हम लोग मनुष्य में हैं तो हम लोगों का पहला ही जन्म तो नहीं है। तो जितने भी प्राणी हैं उनके जन्म जन्मांतर का शुभ और अशुभ कर्म का जो प्रारब्ध बनता है वह कर्मार्जित
संचितम तस्य कर्मणः, जो संचित होता है वही उसका कर्म है। प्राप्ति में तत्शास्त्रम, और यह शास्त्र उसको प्रकट कर देता है। व्यंजयति प्रकटीकरोति इत्यर्थः, यानी उसको प्रकट कर देता है। जस्मिन काले शुभ फलं जस्मिन चातो शुभ फलमिति, यदि पूर्व जन्म में जिस समय आपने या कोई प्राणी ने शुभ कर्म किया है तो इस समय उसका शुभ ग्रह का महादशा और अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि वह अशुभ फल करता है तो अशुभ फल प्राप्त करता है। किस प्रकार? तो क इव दीप इव, जिस प्रकार अंधकार में दीपक जो है दीप जलाने से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार यह शास्त्र जो है कल हमारे लिए या पूर्व जन्म में हम कौन सा काम किए हैं जिसके चलते आज यह हम भोग कर रहे हैं, तो ये अंधकार में है, ये ऐसे नहीं समझ। तो यह शास्त्र उसको प्रकट कर देता है, यही है होरा शास्त्र। तो कहते हैं यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमे तत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। समझ गए? तो चलिए आगे हम लोग पूछते हैं। तो वो काल पुरुष तो पहले भी कह दिए हैं, अब उस काल पुरुष का अवयव क्या है तो वो कहते हैं, ये काल पुरुष का अवयव कह रहे हैं शास्त्रकार। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानि कटिबस्ति गुज्ज संज्ञानि ऊरु जानु जंघे चरण वितिरासयो अजाद्या। हम लोग यह पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि यह जो आकाश मंडल है यह 360 अंश में, जिसे अंग्रेजी में डिग्री कहा जाता है, यह है ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड को 12 भाग में बांटा गया है। वह 12 भाग में बांटने से एक भाग में कितना पड़ता है तो 30 अंश, और उस 30 अंश का एक राशि होता है। उस राशि का नाम रख दिया गया है मेघ से लेकर के मीन पर्यंत, है ना, मीन पर्यंत। तो उसको ये शास्त्रकार ने बराहमिहिराचार्य ने काल पुरुष के अंगों में विभक्त कर दिए हैं। तो सबसे पहले शीर्ष, तो शीर्ष में कौन सा राशि आएगा? मेघ। फिर क्या है तो मुख, उसमें वृक्ष आ जाएगा। बाहु मिथुन, हृदय कर्क, सिंह उदर यानी पेट, हाँ, कन्या कटी, और तुला कन्या माने कटी, कमर कमर कमर, तुला बस्ती, गुज मतलब बस्ती माने हो गया मूत्रेंद्रिय, और वृश्चिक, गुज माने गुप्तेंद्रिय, तो वह हो गया वृश्चिक। उरु माने जांघ, यह हो गया धनु। जानु माने ठेहुना, यह हो गया धनु मकर। और जंघा माने ठेहुना के नीचे का भाग, यह हो गया कुंभ। फिर आ गया मीन, जिसको पैर पर हो गया मीन का। समझ गए?
ये मेघादि जो 12 राशियां हैं, क्रमशः काल पुरुष के अवयव इस प्रकार है। शीर्ष माने मस्तक, यह आदि अवयव है जो मेघ राशि है। मुख वृक्ष राशि है। मिथुन भुजा, दोनों भुजाएं मिथुन राशि है ना। कर्क हृदय है। सिंह उदरानी यानी पेट है। और कन्या कटी माने डांड है, कमर। और तुला जो है बस्ती माने मूत्रेंद्रिय। वृश्चिक माने गुहजेंद्रिय। उरु माने जांघ, यह धनु राशि है। मकर यानी जानू यानी ठेहुना है। और कुंभ ठेहुना के नीचे के भाग। मीन माने चरण पैर। हो गया। अब कहते हैं काल नरस्या अवयान पुरुषाणां चिंतयेत प्रसव काली। यह चिंतन करना चाहिए जिस समय प्रसव काल जन्म समय का में जैसा लग्न है वैसा उस समय का लग्न निकाल करके उसमें देखेंगे कि जहां सद ग्रह संयोगात पुष्टा सोपद्रवास्ते च, उनके जन्म कुंडली में सद यानी जहां सद माने शुभग्रह बैठा हो वहां वह जो होगा वह पुष्ट होगा। और जहां असद ग्रह संयोगात अशुभ ग्रह बैठा होगा वह शरीर उपद्रवास्ते, वह शरीर जो है कुछ कष्टकारक रहेगा। यही जो है काल पुरुष का अंग का यही तात्पर्य है। समझ के उपद्रवकारी यानी निर्बल रहेगा। अब किसी को मतलब देखिएगा कि एक पैरे सूखा हुआ है, किसी का हाथे सूखा रहता है, किसी के का आंख काना होकर के जन्म लेता है, कोई सूरदास बन के आता है। यही बात है। अब यह जो विचार है अब विशेष में कह रहे हैं कि यह जो ऊपर में शास्त्रकार ने कहा है वह जन्मकालिक एवं प्रश्नकालिक दोनों समयों में विचार करना चाहिए। गुरु शुक्र पूर्ण चंद्रमा अब जे है अब खत्म भ गेलै मीटिंग बुझलिए। अब एकरा में छै से मतलब अथी हेतै देखबै तहन ने शेयर कर दियौ। अच्छा रिकॉर्डिंग ओतऽ भेल छै ना। हां रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग बंद हेतै तहन ने। रिकॉर्डिंग बंद भेल है। हां देखना मुझे नहीं पता ये ना ये तो